चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की तेजी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है आशियाना पटना की महिलाओं के बीच, जहां आज मौका है कि आप मिलेंगी आज की मिसेस भाग्यशाली ज्योत्सना जी और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करा दें आज की मिसेस भाग्यशाली ज्योत्सना जी से। नमस्ते ज्योत्सना जी। और बेटा है गोद में, ऑब्वियसली इतने हद से वही हो सकता है। गोद में क्या नाम है इसका? ईशु। ईशु नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। ज्योत्सना क्या कहना चाहेंगे आप अभी के इन्वायरमेंट के बारे में, खासकर बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चे किस तरह से एक्टिव होते जा रहे हैं आज के डेट में? दिन दुगना रात चौगुना। दिन दुगना रात चौगुना। हाय ईशु, कितने साल का है? 2 साल। 2 साल का है। और आप समझ लें 2 साल का बच्चा अभी से 10 साल 15 साल पहले की बात ले लें तो इतने काल्म वे में कभी भी इतने शूटिंग वाले माहौल में खड़ा नहीं होता था। अभी देखिए सरप्राइज होकर सबको देख रहा है, अच्छा क्या चल रहा है। तो बच्चे स्मार्ट तो हो ही गए हैं। आइए वक्त है कि आपकी मुलाकात करा दें इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ये जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में, खासकर जाड़े का वक्त है, ऐसे मौसम में छोटे बच्चों की जो देखभाल है या बच्चों की देखभाल है वो किस तरह से करना चाहिए कि बच्चों को सर्दी जल्दी ना हो, खांसी ना हो, वो बीमार ना पड़े, हेल्दी रहे। और आप बहुत एक्सपीरियंस मुझे नजर आ रही हैं। क्या नाम हुआ आंटी आपका? पार्वती देवी। पार्वती देवी। और ज्योत्सना आपकी कौन है? बहू है आपकी। और ये बताइए कि आप लोग तो सासू माँ हैं अब, और पोते का बड़ा ख्याल रखती होंगी आप लोग, थोड़ा भी कुछ होने नहीं देती होंगी। तो बदल रहा है मौसम, बहुत ठंड बढ़ता जा रहा है, क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? स्वेटर पहनाना चाहिए, स्वेटर पहनने के लिए खाते हैं जी। या तो बहू को डांटना चाहिए जम के। हाँ, बहू तो डांटना चाहिए, गलती करेगी तो बहू डांट सुनवे करेगी। वो तभी ध्यान नहीं देती है बहू तो, तभी खांसी होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है। जी जी जी। एकदम टिपिकल सास हैं, बाप रे बाप। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चों की देखरेख करनी चाहिए? मेरा नाम रूपा मुखर्जी है और ये मेरी बहू लगती है, बहुत अच्छी है, मैंने आइडियर है। जी जी जी। सबसे मैंने मिल के बात करती हैं बस। आप सास हैं इनके? हाँ जी। ओके। और क्या कहना चाहेंगी बच्चों की देखरेख कैसे करनी चाहिए बदलते मौसम? बच्चों की देखरेख के लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसको बच्चों को अच्छी तरह से रखनी चाहिए, ख्याल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे तो बच्चे लोग नादान होते ही हैं, क्योंकि बच्चों के केस में किसी के पास भी पेशेंस नहीं होता। बच्चा बीमार हुआ बिकॉज बहुत छोटा होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो ज्योत्सना जी हैं, मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगी कि वो क्या करती हैं बच्चे के लिए, इशू के लिए क्या करती हैं। और एक सास नहीं संभालती, यहाँ सब के सब सास ही है यहाँ पे। तो कैसे संभालती हैं? नहीं, एक्चुअल में जो सास इतनी टफ दिख रही है वो दिल से सब माँ ही है। बस आपको डरा रही है थोड़ा, अदरवाइज सब बहुत अच्छी है। और मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता सबको मनाने या संभालने के लिए। और ठंडे की जहाँ तक बात है तो इशू बिल्कुल मोजे के साथ में रहता है, कभी खाली पैर नहीं रहता। फ्रूट्स खाने का इसका टाइम है, ठंडे फल मतलब ठंडे खाना नहीं खाता, गर्म खाता है। और हवा में ज़्यादा नहीं निकालते, जैसे रात के वक्त में घूमने फिरने नहीं लेके जाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बच्चों को ज़्यादातर काफ़ी हद तक ठंड के प्रकोप से, मैं कहना चाहूँगी, आप बचा सकती हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ठंड के मौसम में प्रिकॉशंस बच्चों के लिए कैसे लेना चाहिए? मेरा नाम अमिता तिवारी है, हम लोग एक नेबर हैं, ये मेरी फ्रेंड कलीग जो समझिए। और ठंडे के मौसम में बच्चों को बेसिकली कपड़े तो पहनाना ही है, बट मोस्टली क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा पहना देते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चों में ना पसीना हो जाता है, उससे भी ठंड लगती है, तो इसका कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे कपड़े वुलन पहना दिया, थर्मोकोट पहना दिया, जैकेट पहना दिया और अंदर से एक मतलब वेपर टाइप का बच्चे को पसीना हो रहा है और ठंड पकड़ लिया, तो वैसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल कपड़े पहनाना चाहिए और ऊपर से एक वुलन, एक स्वेटर बहुत है, प्लस गर्म पानी खिलाना चाहिए, गर्म खाना खिलाना चाहिए और यही सब। कैप पहनाना चाहिए, बाइक्स पे अवॉइड करना चाहिए ढकी हुई चीज़ों के साथ जाने, जैसे कार है या बसेस हैं, उस सब में
विद कैब्स ट्रैवल करना चाहिए और कोई एंजॉय करना चाहिए सर्दियों का, और क्या। आपसे जानना चाहेंगे आंटी, आप लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, घरेलू उपाय भी जानते होंगे, डॉक्टर्स को कैसे कब उनको कॉन्टैक्ट करना है वो भी जानते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आज की माओ के लिए? मेरा नाम बीना सिन्हा है, मैं ये ज्योत्सना मेरी बहू है। ये बाबू मेरे साथ ही रहता है, ये रहती नहीं है, ड्यूटी पर जाती है। 9 बजे के बाद से मैं ही इसकी माँ बन के रहती हूँ। इसका खाना पीना देखना सब कुछ मेरे पर ही है। शाम में आती है तो अपने बच्चे को भी संभालती है, इतना देर तक मेरे साथ ही रहता है। बच्चे बड़ी जल्दी सारी चीज़ें समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। खैर, लेकिन जब छोटे होते हैं तो उन्हें माँ की या घर के बड़े बुजुर्गों की केयर की ज़रूरत होती है, और हम करते भी हैं। और हर माँ की पूरी कोशिश होती है कि वो चाहे जैसी भी हो, उनका बच्चा बहुत ही हेल्दी हो। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका बच्चा बिल्कुल बीमार ना पड़े, मैं बता दूँ कि वक्त है मिसेस भाग्यशाली में कि खेला जाए आप चारों के साथ है गेम। तो गेम के तैयार है आप चारों? बता दें आप चारों को बारी बारी से 6 ग्लास में शरबत भरनी है। आपको शरबत बनी हुई मिलेगी, 6 ग्लास मिलेगा, और एक लिमिटेड क्वांटिटी तक 6 ग्लास में शरबत भर देना है। इस काम को आप चारों महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी गेम की उपविजेता। तो तैयार है आप चारों गेम के लिए? तैयार। आपके लिए समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकती हैं, जल्दी से जल्दी। सोचे सबकी ट्रेन छूटी जा रही है, सबको पिलाना है, क्या करना है। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। बता दें इन्होंने लिए हैं पूरे 32 सेकंड। क्या बात है, नॉट बैड। और बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार हैं आप? हाँ जी, ओके तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। ठीक है, और यहाँ घड़ी बंद। तो बता दें उन्होंने लिए हैं पूरे 24 सेकंड। तो फिलहाल गेम में आगे हैं, और अब बारी है मैम आपकी, तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है। जल्दी से जल्दी मैम, यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 18 सेकंड। क्या बात है, फिलहाल सबसे आगे हैं, और आखिर में बारी है आंटी आपकी, तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद। आपने लिए है पूरे 20 सेकंड। जोरदार ताली होनी चाहिए, सबने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 18 सेकंड के साथ हमारी अमिता जी, और उप विजेता के स्थान पे है 20 सेकंड के साथ हमारी ज्योत्सना जी की जो सासू माँ है, ओरिजिनल सासू माँ, चूंकि बहुत सारी सास है यहाँ पे, वीना जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक। तो इस गेम की उप विजेता वीना जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार, और चाहेंगे अपनी बहू के हाथ में ही मिले ज्योत्सना जी। बहुत बहुत मुबारक। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी अमिता जी की, इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। ज्योत्सना जी इतना ही नहीं, सभी महिलाओं के लिए हमारे पास कुछ खास है, क्योंकि आशीर्वाद प्योर का साथ है। हम बता दें आशीर्वाद प्योर की तरफ से आप सबको मिलता है डिस्काउंट कूपन 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। आप आशीर्वाद प्योर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो हम चाहेंगे आप एक्सेप्ट करें। ज्योत्सना जी आप भी तो बहुत सारी यहाँ सांस हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी सांसें हैं सब अच्छा पानी पिए, स्वच्छ पानी पिए। फिलहाल बता दें अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहती हैं, हमारे साथ बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो सोचिए मत, फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। अगर आप हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं ना जाएं। ब्रेक के इस पार बहुत सारी बातें होंगी हमारी ज्योत्सना जी के साथ खास, तो बने रहे हमारे साथ। तुरंत हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस भाग्यशाली के रूप में। आज हमारे बीच है आज की मिसेस भाग्यशाली ज्योत्सना जी। हालांकि ये ज्योत्सना नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, और हम ये ज़रूर मैम से जानना चाहेंगे कि इस नाम का अर्थ क्या है। ज्योत्सना का अर्थ होता है प्रकाश, किरण। तो कई बार ज्योत्सना जी ऐसा भी होता होगा कि आपके नाम लोग गलत बोलते होंगे? अक्सर होता है। अक्सर होता है, ओके। तो फिर लोग क्या बोलते हैं, कैसे अपना काम कैसे चलाते हैं, सहूलियत कैसे होती है उनको? शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, और अगर फिर ज्योति बोलना शुरू कर देते हैं फिर ज्योति आसान भी होता है। आसान भी होता है। बेसिकली ज्योत्सना जी कहाँ को बिलोंग करती हैं आप, और बचपन, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें कैसी बीती है?
मेरा मायका का पैतृक गांव गया में है, टेकारी थाने में पड़ता है। और मेरी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक गया में हुई। उसके बाद हम लोग पटना शिफ्ट हो गए और पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके जॉब होने तक पटना में ही सारी पढ़ाई लिखाई हुई और आगे की पढ़ाई हुई सारी चीज़ें। तो आइए इससे पहले कि हम ये जानें कि ससुराल में दिन कैसे बीत रहे हैं या कैसे बीते, कैसे शुरुआत की इन्होंने अपनी ज़िंदगी की, उससे पहले आइए हम आपको ज्योत्सना दिखाते हैं कि आपके सास ससुर ने क्या कुछ कहा है आपके बारे में। आपसे तो मुलाकात हो ही चुकी है। नमस्ते अंकल, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप दोनों हमारी ज्योत्सना जी के सास और ससुर हैं। तो अंकल आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, मान लीजिए कि मौका मिला है बहू के बारे में कुछ बोलने का, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या अच्छा है उनके अंदर, क्या बुरा है, क्या कहना चाहेंगे? बहू मेरी बेटी के समान है और ऐसा ही व्यवहार वो करती भी है और काफ़ी मिलनसार, काफ़ी इंटेलिजेंट और पूरे परिवार को संभालती है। और नौकरी करने के बाद सारे परिवार को चलाना, सबका रिलेशन के साथ अच्छा व्यवहार करना बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। तो ये खूबी है इनके अंदर, सर ने कह ही दिया। लेकिन सासू माँ का मार्क्स मिले ये बड़ा ज़रूरी होता है बहू के लिए। तो आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? 100 में कितने मार्क्स देना चाहेंगे ज्योत्सना को? 100%। एकदम 100 में 100% आपने दे दिया। कुछ भी ऐसा नहीं था, कहते हैं ना कि कोई आदमी परफेक्ट तो होता नहीं है, कंप्लीट तो होता नहीं है। तो कोई ऐसी बात बताइए ज्योत्सना के बारे में जो हम लोगों को नहीं पता है या ज्योत्सना अपने मुंह से नहीं बता सकती? नहीं, ऐसा नहीं बताएगी। सब बताएगी। सब खुद ही बता देंगे। बता देंगे। चलिए, तो 100 में 100 मार्क्स आपको दोनों ने मिलकर दिए हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी, ससुर जी ने कहा कि बहू नहीं है, हमारी बेटी है। तो ससुराल के वातावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे जॉब में और ससुराल में क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। मैं बड़ी बहू हूँ अपने ससुराल में, तो जितनी उम्मीदें होती हैं और उसके बीच ऑफिस भी संभालना, बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो सास ससुर एज ए माता पिता हैं भी, और कभी ये फील भी नहीं होने देते हैं कि हाँ तुम बाहर जा रही हो तो तुमको बहू का कर्तव्य पहले निभाना है। वो एकदम फ्री मुझे बना के रखते हैं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती। आइए इनसे ये जान लेते हैं। इनको दिखने से लगता है कि इनको मेकअप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से लेकर अब तक सिर्फ पढ़ाई की है। तो इस बात पे किसी ने कभी कमेंट किया है कि नहीं? तो ज्योत्सना, कभी किसी ने कमेंट किया है कि बहुत सिंपल रहते हैं आप? सबसे ज़्यादा तो मेरे पतिदेव को इसलिए रहती है कि अब आप मैरिड हो गई हैं तो थोड़ा लुक में चेंजेस लाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि पता चले कि अब आप शादीशुदा हैं। तो होती तो है और लेकिन एक तो आदत बन जाती है, बचपन से भी रहती है, और दूसरा कि टाइमिंग भी ऐसा हो जाता है कि लगता है क्या ऑफिस में या बाहर क्या जाना, और घर में जब वो आते हैं तो फिर लगता है कि अब तो रात हो गई, अब क्या करना, तो दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। ओके। और आपसे ये जानना चाहेंगे, पढ़ाई के अलावा और किन चीज़ों में आपका रुझान रहा है? वैसे तो मुझे बुनाई भी बहुत पसंद है, सिलाई भी मैं करती हूँ, कुकिंग का भी शौक़ है। खाली वक्त जब भी मिलता है तो मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ। अब कुछ चीज़ें लास्ट तक पहुँच पाती है, रिजल्ट आता है, कुछ चीज़ें बीच में अटक जाती है और मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ। लेकिन शौक बहुत है, शौक बहुत है। और कभी ऐसा लगा कि सारे कामों के बीच में कोई ना कोई जिम्मेदारी आपसे अधूरी रह जाती है? क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अक्सर हो जाती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बहू की कि वो खाना बना के डेली अपने सास ससुर को खिलाए। सबसे अधूरा मेरा वही रह जाता है। और चूँकि ज्योत्सना वर्किंग है और संडे वर्किंग फीमेल्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट डे होता है, तो ज्योत्सना संडे को क्या कुछ करती हैं, कैसे मज़े लेती हैं संडे का? संडे को मेरी अभी तो पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं बेटे के साथ में टाइम दूँ, क्योंकि सबसे कम टाइम मैं उसी को दे पाती हूँ। तो पहला तो वो होता है कि उठते के साथ पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की, नहीं अभी जाना नहीं है तो उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लिया, उसको थोड़ा गोद में लेके प्यार कर लिए। उसके बाद पहला डिश ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाती हूँ, सबको देती हूँ, जो डेली से थोड़ा अलग होता है, मेनू थोड़ा अलग होता है। उसके बाद बाकी जो 6 दिन के हमारे बिजी शेड्यूल से जो बचा के छोटे छोटे काम रखे होते हैं, कपड़े धोने से लेके घर की सफाई, उसमें निकल जाते हैं। फिर अपनी जो हो जाते हैं बाल साफ करना, वो निकल जाता है। और फाइनली फिर रात में कुछ नॉनवेज बनाती हूँ और
मुझे लगता है कि ऐसी ज़िंदगी बहुत अप्रिशिएबल है और ज्योत्सना ने जितने भी काम किए हैं और जो कर रही हैं, जो करना चाहती हैं, ज़रूर उसमें सफल होंगी, क्योंकि अंदर से बहुत कहते हैं ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है लोगों से। तो इनकी बातों से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती हैं। और जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है, जिम्मेदारी को निभाने की बात है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बहू भी है, एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश भी कर रही है। हाँ, थोड़ा मेकअप सीख ले तो हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए फिलहाल बातचीत लगी रहेगी, लेकिन यहाँ मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए ज्योत्सना आपके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप? बता दें यहाँ आपको 30 सेकेंड के अंदर 50 to 0 रिवर्स काउंटिंग करनी है और अगर आपने गेम जीत लिया तो आप जीतेंगे। आपके पीछे रखा हुआ है आशीर्वाद प्योर का आशीर्वाद प्योर वाटर प्यूरिफायर। तो क्या लगता है, जीतना चाहती हैं या चाहती हैं कि ये मैं वापस लेके जाऊँ? नहीं नहीं, बिल्कुल जीतना तो जीतना चाहती हैं। बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए समय शुरू होता है अब। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए यहाँ घड़ी बंद कर देते हैं और आप टाइम देख सकते हैं, एग्जैक्ट 30 सेकेंड। मतलब मैं सोचने ही वाली थी कि लगता है मुझे साथ लेके जाना है आज इसको, लेकिन फाइनली आशीर्वाद का वाटर प्यूरिफायर ज्योत्सना अपने पास रख रही है। जीत लिया है गेम, क्या बात है। तो ये वाटर प्यूरिफायर हम चाहेंगे आप एक बार इसको टच कर ले, ये अभी से अभी आपका है और मैं चाहूँगी अच्छा तो लग ही रहा होगा बहुत। ओके। तो गेम जीत कर आशीर्वाद का वाटर प्यूरिफायर तो उन्होंने जीत ही लिया, अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस खुशी में हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप खुश हैं तो ये बता दें कि आप इतने लंबे जो सुंदर घने बाल हैं आपके, उसकी देखभाल के लिए आप क्या करती हैं? देखभाल के लिए बालों को खाना चाहिए, इसलिए मालिश में रेगुलर करती हूँ। तेल ऑयलिंग, हाँ ऑयलिंग रेगुलर करती हूँ और बाकी खुला ज़्यादा नहीं छोड़ती। ओके। तो अगर अच्छे बाल चाहिए ज्योत्सना की तरह तो आपको ऑयलिंग तो करनी पड़ेगी। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाते जाते ब्रेक से जाते जाते हम आपको बताना चाहें कि आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी भी खास है और आपको हमसे मिलना चाहिए, अपनी चीज़ें दर्शकों को बतानी चाहिए हमारे माध्यम से। तो बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, फ़ोन उठाइए और जल्दी से इस नंबर को डायल करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम बस ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हमें आज के मिसेस भाग्यशाली ज्योत्सना जी के साथ। तो सबसे पहले तो मैम ये जानना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता आपके हस्बैंड से आज मुलाकात हो पाएगी। मुलाकात ज़रूर होती, लेकिन पटना में जाम की ऐसी स्थिति है कि शायद बिल्कुल। मुझे लगता है 2-4 दिन 10 दिन पहले पहले बाद में आप यही न्यूज़ आता रहता है, डाबंगला पूरा जाम है, पूरा स्टक हो जाता है ट्रैफिक। एक जगह अगर कोई बड़ा राउंड अबाउट, कोई बड़ा चौराहा अगर जाम हो जाए तो स्प्रेड होते 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 आधा पटना तो वो फैल ही जाता है। और कितने मुश्किल में हम होते हैं, कितने परेशान होते हैं, इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। खैर, आप उनका नाम ही बता दें, नाम बता दें और उनके बारे में कुछ बता दें। उनका नाम प्रवीण गौतम है और गौतम जी का नेचर कैसा है? नेचर तो ऐसा है कि जितना शायद मेरे भैया मेरे नखरे नहीं उठाते थे या मुझे बातों पे डांटते थे, आज तक मेरे पति कभी डांटे नहीं। कभी ऐसा कुछ हुआ भी कि मैंने कुछ ज़्यादा उनको इरिटेट कर दिया हो तो वो प्यार से समझाते हैं। तो ससुराल के मामले में मैं बहुत लकी हूँ और पति के मामले में उससे कहीं ज़्यादा लकी हूँ। सच में मिसेस भाग्यशाली है। बिल्कुल। और ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि शादी को कितने साल हो गए हैं और क्या कुछ बहुत यादगार बीता है गौतम जी के साथ? मेरी शादी को जस्ट 4 साल अभी होने वाले हैं, दिसंबर में ही। और यादगार लम्हा जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन से ही एक तरह से शुरू हो गया। पहला यादगार लम्हा था जब हम दोनों ट्रिप पे गए और सबसे जो मज़ेदार लम्हा था वो मैं अपने पति के साथ में बाइक से लॉन्ग ड्राइव पे गई थी, अबाउट 200 किलोमीटर्स। तो मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि वो मेरी और उनकी दोनों की पहली ट्रिप थी ऐसी कोई। और साथ में उन्हें रिवर राफ्टिंग के लिए भी गए थे, उनको एडवेंचर्स बहुत पसंद है।
तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन वो साथ में लेके गए और बहुत मज़ा आया। क्या कभी भी मन में ऐसा आया कि अगर ससुराल वैसा नहीं होगा, बिकॉज जो आप शुरू से काफ़ी करियर ओरिएंटेड रही हैं, पढ़ाई की है आपने, ध्यान दिया है अपने आप पे, तो कभी ऐसा लगा कि अगर हस्बैंड वैसे नहीं होंगे या ससुराल सपोर्टिव नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप तैयार थी कि नहीं होगा तो आप घर बैठेंगे और घर में सारा काम करेंगे? नहीं, एक्चुअली मेरे माइंड में ऐसा नहीं था, क्योंकि नॉर्मली जितने ससुराल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव सबको देखने ही पड़ते हैं। अभी तक मुझे नहीं देखना पड़ा और मैं उम्मीद करूँगी कि आगे भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आने दूँ। और पहले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मेरे पति इतने अंडरस्टैंडिंग होंगे या मेरा ससुराल इतना अच्छा होगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम लोग मुझे मिलने आए शादी के पहले, तो मुझे एक रफ आइडिया लग गया था कि नहीं, मेरा लाइफ इजी होने वाला है। उनके नेचर से बात, हाँ, उनके नेचर से सास ससुर भी मुझे देखने आए थे। उन लोगों ने जिस ढंग से फर्स्ट ही मीटिंग में जैसे हमारी बात हुई, तो वो रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो अभी भी बिलीव करती हैं आप अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होता है? बिकॉज आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि बच्चे खुद या जनरेशन खुद एक दूसरे को देख के पसंद करते हैं। अभी नहीं, मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज में काफ़ी यकीन रखती हूँ, क्योंकि गार्जियन का अपना जो तजुर्बा होता है, हम भले ही नई दुनिया जितने भी देख लें, लेकिन उनका तजुर्बा हमेशा काम आता है। और आगे भी मैं सबको ये मोटिवेट करती हूँ कि लव मैरिज अपनी जगह सही है, लेकिन उसको कोशिश करें कि अरेंज में कन्वर्ट करें, तो उससे लाइफ इन फ्यूचर कोई अगर परेशानी आती है तो गार्जियन बहुत सपोर्ट करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, और ये बहुत अच्छा होता है लाइफ को लास्ट तक इजी और कंफर्टेबल वे में जीने के लिए। तो चलिए, आगे की पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको ज्योत्सना। फिलहाल बता दें, मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि बुला लें फैमिली के बाकी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेलें अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ईकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? आप सबके लिए शब्द है प्यार और समय शुरू होता है अब। प्यार दीवाना होता है, बरदाना होता है, हर गम से बेगाना होता है। दूसरा गाना। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। तीसरा गाना। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और यहाँ समय समाप्त बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया है, बहुत ही बढ़िया। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए बिना देर के मंगवा लेते हैं इन सबके लिए टीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये आप सबके लिए गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारी ज्योत्सना जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पाल सनसिल्यू डावरगढ़ रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल सर। चाहेंगे मैम केक काटे और सबका मीठा प्लीज।